Which of the following does not vary predictably with the depth of aquatic environment? फर्स्ट MCQs क्या है, कौन सी चीज़ है जो वेरी नहीं करती प्रिडिक्टेबली विद द डेप्थ ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट? फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट यानी कि पॉइंट है सैलिनिटी, सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट है पेंट्रेशन बाय सनलाइट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन है सैलिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम रेज सेंट बाय द सन। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, सेकंड ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज, थर्ड ऑप्शन है गैमा रेज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज। जब आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेरी नहीं करती प्रिडिक्टेबली विद द डेप्थ ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट, तो तब आपने यहाँ से बताना है वो चीज़ क्या है, सैलिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर अगर क्वेश्चन आए कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को रेस से सेंट बाय द सन, तो वो उस रेस का पूछें कि वो कौन सी रेस है जिसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, तो वो आपने नाम बताना है कि वो जो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, वो जो रेस है उस रेस का नाम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। MCQs है नुस्ख़े हाय वफ़ा किसका शेरी मजमुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, सेकंड ऑप्शन है नासिर काज़मी, थर्ड ऑप्शन है मुनीर नियाज़ी, फोर्थ ऑप्शन है अमजद इस्लाम अमजद। तो करेक्ट ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़। नुस्ख़े हाय वफ़ा किसका शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का। नेक्स्ट MCQs है मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़िश्ता लिखनऊ के मुसन्निफ़ कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है मौलाना अब्दुल हलीम शर्रर, नेक्स्ट ऑप्शन है मिर्ज़ा हादी अली रज़वा, नेक्स्ट ऑप्शन है रजब अली बेग सरवर, नेक्स्ट ऑप्शन है मसूद हसन रज़वी अदीब। तो करेक्ट ऑप्शन है मौलाना अब्दुल हलीम शर्रर। नेक्स्ट MCQs है अजाइबाते फ़रंग का मौजू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सफ़रनामा, सेकंड ऑप्शन है आप बीती, थर्ड ऑप्शन है सवानई उमरी, फोर्थ ऑप्शन है तारीख़ बरतानिया। तो जब आपको ये आ जाए अजाइबाते फ़रंग का मौजू क्या है, आपने बताना है अजाइबाते फ़रंग का मौजू सफ़रनामा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सफ़रनामा। ठीक है, और नुस्ख़े हाय वफ़ा किसका मजमुआ है, किसका शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ का मजमुआ है नुस्ख़ा हाय वफ़ा। फ्लोटेड द आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद बिन नज़ीर, सेकंड ऑप्शन है मौलवी चिराग दीन, थर्ड ऑप्शन है खलीफा हमीदुद्दीन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट है? करेक्ट है खलीफा हमीदुद्दीन। नेक्स्ट MCQs है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट इन 1885, नेम द ऑफिसर। फर्स्ट ऑप्शन है मदन महन, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, थर्ड ऑप्शन है A.O. हयूम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन है A.O. हयूम। ठीक है, A.O. हयूम ने इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश सिविल सर्वेंट इन 1885। MCQs है, पहले एक शेर है नाला का शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहान आबाद पर। कहा हुआ है ये जो शेर है, इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है शिराज का बुलबुल, इससे मुराद कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हाफिज़ शिराज़ी, सेकंड ऑप्शन है शेख सादी, थर्ड ऑप्शन है इब्ने बदरू, फोर्थ ऑप्शन है फरदौसी तोसी। करेक्ट ऑप्शन है शेख सादी के जो शिराज का बुलबुल वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब है शेख सादी। नेक्स्ट MCQs है, यही जो शेर था ना, नाला का शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहान आबाद पर, इस शेर में जो वर्ड यूज़ हुआ है जहान आबाद, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद क्या है? MCQs के ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दुनिया जहान, सेकंड ऑप्शन है बगदाद, थर्ड ऑप्शन है वतन मालूफ, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो जहान आबाद से क्या मुराद है? दिल्ली।
नेक्स्ट MCQs है, मौलाना हादी के ख़्याल में शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज किसने दिए? फर्स्ट ऑप्शन है इमाम बख्श नासिक, सेकंड ऑप्शन है ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ा, थर्ड ऑप्शन है नज़ीर आबादी, फोर्थ ऑप्शन है मीर अनीस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि मौलाना हादी के ख़्याल में शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज दिए हैं मीर अनीस ने। ठीक है। और शिराज़ का बुलबुल से क्या मुराद है? शेख सादी। और जहान आबाद से क्या मुराद है? जहान आबाद से मुराद है दिल्ली। ये MCQs हुए क्लियर? ठीक है। और मौलाना हादी के ख़्याल में शायर की हैसियत से उर्दू शायरी को सबसे ज़्यादा अल्फाज जो दिए हैं वो दिए हैं मीर अनीस ने।